अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बीवी नहीं है, तो दैट मीन्स कि मैं मर्द हूं, इस वजह से बीवी का हवाला दे रहा हूं कि नहीं है मेरी बीवी। इसी वजह से कहते हैं कि आईक्यू लेवल बढ़ाओ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, कल को कोई औरत कह देगा कि मेरी बीवी नहीं है, इसलिए नहीं है कि मैं मर्द हूँ। औरत कह सकती नहीं कह सकती तो वो पागल। अगर कोई औरत ऐसा कह रही है, यार सुनो सुनो, अली रजा ये तो कह सकता है मेरी बीवी नहीं है। शादी हो रही है। इन्होंने जो अभी बात कही है उससे ये तो साबित हो गया कि अगर कोई मर्द ये कहे कि मेरा हस्बैंड नहीं है तो पॉसिबल है, क्योंकि आज की तारीख में मर्द मर्द की भी शादी होती है। मैं एग्री करता हूं भाई। फिर मैं कहता हूं कि अगर कोई औरत ये कहे कि मेरी बीवी नहीं है और वो औरत है, दैट मीन्स कि वो लेस्बियन है। तो या तो इनको अल्लाह को मर्द तस्लीम करना पड़ेगा, या तो अल्लाह को जो है फिर लेस्बियन तस्लीम करना पड़ेगा, या औरत तस्लीम करना पड़ेगा। अब ये मैं इनके ऊपर छोड़ता हूं। इन्होंने जो मेरे से मुतालबा किया है, मैं आयत इनके सामने रख देता हूं। और साहिल साहब, यहाँ तो अल्लाह अपनी औलाद होने की बात कर रहा है, तो यार औरत औरत की शादी होगी तो औलाद कैसे होगी? हाँ, औरत की शादी हो तो औलाद भी नहीं होगी। यार फैंटास्टिक पॉइंट। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, खालिक कायनात नर है या मादा, यानी मेल है या फीमेल, ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में बड़े बड़े आलिम फाजिल अपने खुतबे में बड़ी बड़ी हवाई बातें करते हैं। और लगभग हर आलिम का यही मानना है कि खालिक कायनात मेल है न फीमेल है। लेकिन जब हम इन अरबी गुलामों की दीन की किताबों को उठाकर देखते हैं तो आसानी से पता चलता है कि खालिक कायनात मेल है। आज आप सब इस वीडियो में देखेंगे एक मोमिन जो खुद को पहले से ही कम अकल बता रहा है, पर अपने आप को बहुत बड़ा अकलमंद साबित करने में भी लगा हुआ है। इन अरबी गुलामों की सबसे बड़ी खासियत यही है, धमाके से पैजामा भले ही गीला हो जाए पर सलामी इनको तोप से ही चाहिए। इनके घरों में आटे के कनस्तर खाली पड़े हैं, कल का पैदा हुआ बच्चा भी कर्जदार है, पर इन लोगों को कश्मीर चाहिए। इन लोगों का आईक्यू लेवल ही कुछ ऐसा है जिसका पैमाना सिर्फ सलवार और तलवार है। इन लोगों के जितने भी आलिम हैं, जब कभी भी उनके खुतबों को सुनेंगे, घूम फिर के उनका टॉपिक सलवार और तलवार ही मिलेगा। तो आइए ना चाहते हुए पर भी मिलते हैं एक और जाहिल से, जो जाहिल की डिग्री साथ लेकर पैदा हुआ था। अगर आप भी इस्लामिक कल्ट की सच्चाई दूसरों तक पहुंचाकर एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं और इस कल्ट से अपने भारत को बचाना चाहते हैं, तो एक्स मुस्लिमों का सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। अली रजा साहब, कैसे चैनल कहां से मिला आपको? सर, मैं आपसे बात करने के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ सर। सर, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि आपको चैनल मिला कैसे? सर, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, आपका चैनल मिल गया मुझे कहीं ना कहीं से। किसी ने प्रिपेयर नहीं किया, यूट्यूब से मिला। हाँ, ट्राई करने के लिए आपको जब पता होगा तभी तो ट्राई करेंगे ना, और पता तब चलेगा जब किसी ने बताया होगा या चैनल ऑलरेडी मिला होगा। सर, दिमागी अपंग है क्या? थोड़ा दिमाग कम चलता है आपका? हाँ सर, थोड़ा काम का लोड रहता है ना सर, तो जिम्मेदारी ज्यादा है थोड़ी, तो इसी वजह से मुसलमान भी है आप। अगर आईक्यू लेवल हाई होता तो मुसलमान नहीं होते आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आईक्यू लेवल लो रहना चाहिए। अगर इस तरीके से रहे तो आईक्यू लेवल लो रहना चाहिए, ताकि मुसलमान रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह का दीदार करेंगे। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि मुसलमान रहने के लिए आईक्यू लेवल लो रहना चाहिए? ऐसा कौन, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आप ही तो अभी कह रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा है, अगर आईक्यू लेवल अगर ज्यादा हाई हो और वो इस लेवल का ना हो कि दिमाग में उसके सिस्टम खराब हो जाए, वो इस्लाम को छोड़ बैठे, तो इससे अच्छा है कि इस्लाम के लिए आईक्यू लेवल लो ही रहना चाहिए। लो भाई, आईक्यू लेवल लो होना चाहिए इस्लाम में रहने के लिए। थैंक यू सो मच जी भाई। सर, आपको अल्लाह की कोई औलाद है? नहीं सर, अल्लाह बे औलाद है, बिना औलाद के है। सर, क्या वजह है अल्लाह बे औलाद क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह है। ये कौन सा जवाब हो गया? क्योंकि वो अल्लाह है, ये कौन सा जवाब? क्योंकि वो अल्लाह है। अल्लाह उसी को कहते हैं जिसकी औलाद नहीं होती है। एक इंसान जो औलाद पैदा ही नहीं करे, बे औलाद है, फिर वो भी अल्लाह हो गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों नहीं है औलाद उसकी? क्योंकि वो अल्लाह है। लिमिटेशन की वजह से? नहीं, क्योंकि वो अल्लाह है। मतलब अल्लाह बच्चे पैदा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तो ये लिमिटेशन हो गई ना कि अल्लाह बच्चे पैदा नहीं कर सकता? नहीं, ऐसे कौन सी बात, किसमें लिखा है ये लिमिटेशन हो गई अल्लाह? भाई, एक काम आप अगर नहीं कर सकते उसको लिमिटेशन कहा जाता है। नहीं कह सकते, कैसे कह सकते? अभी आप प्लम्बिंग का काम कर सकते हो क्या? प्लम्बर हो क्या आप? नहीं कर सकता, ये मेरी लिमिटेशन है कि मेरा घर पे अगर प्लम्बिंग का। एक मिनट अली रजा भाई, जब एक एग्जांपल आप देते हो तो पहले उसका जवाब सुन लो अच्छे से, ताकि आपके दिमाग में बैठे, क्योंकि आपका आईक्यू लेवल लो है। आपने कहा आपको प्लम्बिंग आती है, तो मेरे को प्लम्बिंग नहीं आती है, ये मेरा लिमिटेशन है। इसी वजह से
जब मुझे प्लम्बिंग का काम करवाना होता है घर पे, मुझे किसी प्लम्बर को बुलाना पड़ता है क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, मुझे नहीं आती है। जी हाँ, अगर मुझे प्लम्बिंग आती है लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं कर रहा हूं, किसी को बुला रहा हूं, तो अब ये मेरी लिमिटेशन नहीं है, बल्कि ये एक, इसको समझ लीजिए, वो कौन सा वर्ड है यार, कि आपके पास होते हुए भी आप दूसरे को अपॉइंट कर रहे हैं, लग्जरी, या क्या कहते हैं, लग्जरी समझ लीजिए कि ये एक लग्जरी है मेरे लिए कि मैं खुद नहीं करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे हैं, मैं बुला के करवाना चाह रहा हूं। तो आपने कहा अल्लाह बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो ये उसकी तो लिमिटेशन हो गई। अल्लाह बच्चे पैदा नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह है, अल्लाह को जरूरत नहीं है बच्चों की। कर सकता या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्यों करेगा वो, उसको कोई जरूरत ही नहीं है जब। तो नहीं कर सकता तो ये लिमिटेशन हो गई ना। कर सकता है लेकिन नहीं करेगा, साहिल भाई, तो बात समझ साहिल में भाई, आएगी। साहिल हाँ। भाई, जैसे हाँ। आपने प्लम्बिंग का अपना एग्जाम्पल दिया ना मुझे, हाँ, जैसे आपके घर पर नल लीक नहीं है तो प्लम्बर आएगा जबरदस्ती? नहीं, अगर लीक होगा तो आज उसको बुलाना पड़ेगा। और पहली बात तो तो नल है ही लगाने, नहीं तो फिर प्लम्बर का क्यों नल बुलाओगे, जरूरत है ही भाई नहीं है ना सर। नल लगाने के लिए तो प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा ना। तो नल लीक लगाना तो ही नहीं है ना सेकंड मेरे घर स्टेज पे, है। हाँ? अच्छा, अल्लाह का नल नजर है। लगवाना ही नहीं है ना। अल्लाह ये देखो क्या एग्जांपल साहिल भाई बड़ा मजाक हो यार आप। ओके, अली रजा, मैं अगर आपको जी। ये बता दूं कि अल्लाह की एक लिमिटेशन है, उसकी वजह से अल्लाह की औलाद नहीं है, अगर मैं कुरान से साबित कर दूं तो चलो करिए। इस्लाम छोड़ेंगे फिर? लिमिटेड अल्लाह को मानने का सेंस ही नहीं बनता ना, लिमिटेड खुदा। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह को अल्लाह होने खुदा के लिए लिमिटेड हो बच्चे सकता पैदा है करने की जरूरत नहीं है। भाई, खुदा लिमिटेड हो सकता है खुदा? नहीं, अनलिमिटेड है। अल्लाह जो है मेरा अल्लाह है जो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, पावरफुल। ओके, नहीं, अल्लाह जो वजह बताता है, वो बच्चा, उसका बच्चा इस वजह से नहीं है क्योंकि उसकी कोई बीवी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह जब अल्लाह है, उस अल्लाह को ना बीवी की जरूरत है ना बच्चे की जरूरत है, क्योंकि उसके बीवी पास की जरूरत और नहीं सारी पावर भाई, है। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि मेरे को बीवी की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चों की सर, जरूरत नहीं है। साहिल सर, यार पहले साहिल बात सर। खत्म होने दो, बात खत्म होने दो। जी 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 जी। आप जो कह रहे हो ना, आपका दिमाग अल्लाह से अच्छा है। अगर अल्लाह का ना दिमाग ना भी ना ऐसा ना। होता तो बात, यार ये मेरी राय है, ठीक है, आपको नहीं अच्छा। मानना है मत मानो, मैं उसकी जी वजह जी जी बता रहा हूं। जी। देखो, अगर अल्लाह ये कहता ना जो आप कह रहे हैं कि उसको बीवी की जरूरत नहीं है, उसको बच्चे की जरूरत नहीं है, तो समझ में आता, लेकिन अल्लाह का जी दिमाग आपके होता नहीं है। वो ये कहता है कि मेरा बच्चा इस वजह से नहीं है, मेरा बच्चा कैसे हो सकता है जब मेरी बीवी नहीं है। अल्लाह की बीवी नहीं है करके उसका बच्चा नहीं है, बीवी होती तो बच्चा हो जाता। अच्छा, मैं तो ये मानता हूं कि अगर अल्लाह चाहे तो साहिल को भी औरत बना के वाइफ बना ले, अल्लाह चाहे तो। अच्छा, पर अल्लाह ऐसा चाहता कर नहीं है। सकता है, कर हैं? सकता है अल्लाह। अल्लाह नहीं ऐसा कर कर सकता सकता वो, है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। यार, फिर नहीं कर सकता बोल रहे हैं। एक बोलते हैं और कि कर नहीं, सकता उसको है जरूरत साहिल नहीं को है वाइफ ना। बना के। ओके, लेकिन यार जो भाई। मैं बात बता रहा हूं आपको, उसको अग्री जी। करते हैं कि अल्लाह का बच्चा इस वजह से नहीं है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं है। अल्लाह की यार या गर्लफ्रेंड तो बीवी अग्री कैसे करो होगी या यार? नहीं, नहीं होगी, नहीं, अल्लाह कह रहा है ऐसा कि उसको बच्चा इस वजह से नहीं है क्योंकि उसकी बीवी नहीं है। ये आप मानते हो या नहीं मानते हो कि अल्लाह ऐसा बताता है? नहीं, मैं नहीं मानता। ये बात आप इस वजह से भी नहीं मान रहे क्योंकि ये अटपटी लग रही ना आपको बात, अटपटी आप बना रहे हो सर, साहिल सर आप बना रहे हो अटपटी मतलब बात। है नहीं, आपको नहीं लग रही है बात अटपटी क्या? कि अल्लाह कहे कि भाई मेरी औलाद कैसे हो सकती है जब मेरी बीवी नहीं है, ये आपको अटपटी नहीं लग रही है? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, समझ लो कोई भी इंसान कह देगा भाई मेरी औलाद इसलिए नहीं है कि मेरी बीवी हाँ, नहीं है, तो बिना बीवी की औलाद कैसे एग्जैक्टली, होगी? तो बीवी तो इंसानों की होती है ना भाई। हाँ, तो मैं ये तो कह रहा हूँ खुदा की थोड़ी होती बीवी। एग्जैक्टली, तो खुदा को तो ये कहना चाहिए था कि भाई मैं खुदा हूं, ना मेरा कोई शौहर हो सकता है, ना मेरी कोई बीवी हो सकती है, मैं खुदा हूं। ये तो कहने ये के कहा बजाय ना अल्लाह कुरान कह के रहा है, अंदर। सुनो, नहीं नहीं सुनो, बात सुनो, दोनों में डिफरेंस बताता हूं। जी। खुदा को तो ये कहना चाहिए कि मैं खुदा हूं, मेरा कोई जेंडर नहीं है, मेरा कोई पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि मैं खुदा हूं, मैं वाहिद हूं, ना मेरा कोई बीवी हो सकती है, ना कोई बच्चा हो सकता है क्योंकि मैं खुदा हूं। ये कहना चाहिए तो था अल्लाह कहा है को। ना। अल्लाह ये कह रहा है कि मेरा बच्चा इस वजह से नहीं है क्योंकि मेरी बीवी नहीं है। मेरी तो बात इससे सुनो सर। एक बात, दो बात साबित हो रही है, सुनो पहले बात, मैं आपको आयत जी जी, बताऊंगा। सुनाओ 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 सुनाओ। दो बात साबित हो रही है। एक तो ये कि अल्लाह मेल है, अल्लाह मर्द है, ठीक है, इसी वजह से वो कह रहा है कि उसकी बीवी नहीं है या उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं आपको आयत बताऊंगा।
तो एक तो अल्लाह साबित मेल हुआ। है, अल्लाह मेल है, बिल्कुल कहाँ पे लिखा है बताऊं? सर। जो अच्छा, बीवी किसकी होती है सर, मेल की होती है फीमेल की होती है? मुझे ये बताओ अल्लाह कहाँ पे लिखा है मेल है, अल्लाह मेल सर है, बताओ। बीवी मेल की होती है या फीमेल की होती बात है? घुमाओ मत, जलेबियां मत बनाओ बात यार। साहिल सरी कौन सी बातें करते हो आप यार? आईक्यू लेवल इसका मेरा जवाब लो नहीं बताते दोगे? हो, आप खुद आईक्यू लेवल लो की बात करते हो यार। सर आपकी वाइफ जो है वो किसी मर्द की वाइफ होगी या किसी औरत की वाइफ होगी? वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ है। मतलब मर्द की होगी ना। आप जी, मर्द है क्या औरत है? मैं जवान मर्द हूँ, हट्टा-कट्टा नौजवान हूँ सर, उसमें क्या हाँ, दिक्कत है? तो थैंक यू। कितना तुम लोगों को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के जवाब निकालना पड़ता है कि आप बना तो बीवी जो जलेबियां यार, है, सीधे सवाल पूछो यार। सुन लो, बीवी जो है वो हमेशा मर्द की होती है। हाँ, ये अलग जी, बात है कि दोनों अगर लेस्बियन है तो बीवी जो है फिर वो दूसरी बीवी की भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस्लाम में जो है, इस्लाम में जो है वो लेस्बियन वाला सीन नहीं है, तो बीवी जो है वो मर्द की होगी। अब मैं आपको आयत पेश करता हूं। कौन सी? ओके, अल्लाह मेल है, कुरान, अल्लाह मेल है आयत। अल्लाह की, भाई अब आपने और मैंने ये अग्री किया आपने था अभी ये कहा था, कि आपके आपके भी आपने अली स्ट्रीम रजा, में कहा था कि अल्लाह मेल है, मैं ये अली बता रजा, सकता हूँ। मैं बता रहा हूं, रुको। अभी आप और मैं इस बात को अग्री किए थे कि बीवी जो है वो मर्द की होती है। अग्री किया था ना आपने? सर मैंने क्या कहा, मर्द की होती है तो होती है, थैंक यू। अल्लाह की थोड़ी कहा तो बीवी। जिसकी अल्लाह भी की बीवी कहाँ बीवी कहा मैंने? होगी, भाई, अच्छा, अल्लाह की बीवी किसकी होगी फिर? अल्लाह फिर मर्द है या फीमेल औरत है? उसकी बीवी सर कैसा है अल्लाह फिर? की बीवी नहीं है, आप कैसे समझाऊं? अल्लाह की भाई बीवी नहीं अल्लाह है। कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कहाँ कहाँ कि उसकी कहाँ कह रहा है बीवी, अल्लाह मेरी बीवी है? अल्लाह के कितने बच्चे नहीं, हैं फिर? अल्लाह अल्लाह कह रहा है मुझे औलाद इस वजह से नहीं है क्योंकि मेरी बीवी नहीं है, और बीवी जो अब है तो वो मर्द की होती है। ये देखिए, मैं जी, आपको आयत दे देता हूं। वो दिखा ना आयत टेंशन जिसमें नहीं। अल्लाह ने कहा है मैं मेल हूँ। सर अल्लाह कह रहा है मेरी बीवी नहीं है, मतलब बीवी तो मर्द की होती है, अल्लाह मर्द है। ये देखिए, ये है सूरे अनाम की आयत नंबर 101, आपके सामने लेके आ जाते हैं सर। मुझे तो वो चाहिए जो अल्लाह अल्लाह मेल है ऐसा कहा है अल्लाह ने। आपने अभी आपके मुंह से सर कहा है कि बिल्कुल आयत इस पेश कर बात सकता हूँ से, मैं। बिल्कुल इस बात से साबित होता है कि अल्लाह मर्द है क्योंकि वो बीवी की बात कर रहा है। उसके बच्चे इस वजह से नहीं है क्योंकि उसकी बीवी नहीं है, और बीवी कभी भी, बीवी की जब आप बात करते हो तो मर्द कभी भी बीवी की बात करेगा अगरचे उसकी बीवी है या नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं शादीशुदा नहीं हूं, ठीक है, हम्म, तो किसी ने मेरे से सवाल किया कि यार आप शादीशुदा है, तो मैं कहूंगा नहीं मेरी बीवी नहीं है कोई। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बीवी नहीं है, तो दैट मीन्स कि मैं मर्द हूं, इस वजह से बीवी का हवाला दे रहा हूं कि नहीं है मेरी अच्छा, बीवी। अच्छा, इसी वजह से कहते हैं कि आईक्यू लेवल बढ़ाओ, इस अच्छा, तो गंदगी इसका से मतलब निकलो। ये है, कल को कोई औरत कह देगा कि मेरी बीवी नहीं है, इसलिए नहीं है कि मैं मर्द हूँ। हाँ, औरत कह सकती है नहीं मैं कह मर्द हूँ। सकती तो वो पागल। अगर कोई अरे औरत यार, ऐसा कह कैसी बातें रही कर है, रहे हैं साहिल यार, सर आप बैठ के यार स्ट्रीम में यार यार? सुनो सुनो सुनो, अली रजा हो ये सकता तो कह है सकता है आजकल मेरी मर्द बीवी मर्दों नहीं की है। शादी हो रही है। इन्होंने जो अभी बात कही है उससे ये तो साबित हो गया कि अगर कोई मर्द ये कहे कि मेरा हस्बैंड नहीं है तो पॉसिबल है, क्योंकि आज की तारीख में मर्द मर्द की भी शादी होती है। मैं एग्री करता हूं भाई। फिर मैं कहता हूं कि अगर कोई औरत ये कहे कि मेरी बीवी नहीं है और वो औरत है, दैट मीन्स कि वो लेस्बियन है। तो या तो इनको अल्लाह को मर्द तस्लीम करना पड़ेगा, या तो अल्लाह को जो है फिर लेस्बियन तस्लीम करना पड़ेगा, या औरत तस्लीम करना पड़ेगा। अब ये मैं इनके ऊपर छोड़ता हूं, इन्होंने जो मेरे से मुतालबा किया है मैं आयत इनके सामने रख देता हूं। और साहिल साहब यहाँ तो अल्लाह अपनी औलाद होने की बात कर रहा है, तो यार औरत औरत की शादी होगी तो औलाद कैसे होगी? हाँ, या औरत मर्द औरत की मर्द की? शादी हो तो औलाद भी नहीं होगी यार, फैंटास्टिक पॉइंट। जब ये तक कि आयत वो फिर, आयत आयत रुक यार जा दिखाइए यार, आप सर। थोड़ा चुप रहो, प्लीज थोड़ा रुक जा। चुप रहो, थोड़ा चुप रहो। अमित साहब अपना पॉइंट रख रहे हैं, जरा उनको करने दो। फैंटास्टिक पॉइंट अमित साहब के। यस। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि औरत औरत की शादी तो हो सकती है, लेकिन औरत औरत की औलाद नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल वो अडॉप्ट करे। क्या पॉइंट रखा है यार, एक नंबर पॉइंट, एक नंबर। और तो यहां मर्द पे तो मर्द भी यही होगा मानना तो पड़ेगा, हाँ, तो यहां तो यही मानना पड़ेगा कि अल्लाह मर्द ही है, क्योंकि अगर अल्लाह औरत होती तो औलाद तो वैसे भी नहीं हो सकती। तो खैर भाई, ये जरा अरबी पढ़िए, जी, अरबी पढ़िए। आपके सामने जो आयत है सूरह अनाम सूरह नंबर 6 उसकी आयत नंबर 101। सर थोड़ी उर्दू थोड़ी कम आई है, अरबी थोड़ी कम आती है सर।
सर आप मेरे को कह रहे थे कि मैं बराबर से अल्फाज की अदायगी नहीं कर रहा हूं। बिदिउस समावाति वल अर्द। विधि नहीं है भाई, विधि नहीं है पूरे अरबी की। अच्छा भाई लोग, जब ये भाई आए थे तो ये मेरे अत्तहियात बोलने पे ये सवाल उठा रहे थे कि आपको अत्तहियात बोलना भी सही से नहीं आता। अतहियातु है वो, मैं अभी भी कह रहा हूँ अतहियातु है। अतियातु नहीं है। एक मिनट रुकिए, मुंह बंद करिए आप। चल अच्छा ठीक ठीक। एक मिनट रुकना भाई। अच्छा अब देखिए कि यही होता है यहाँ पे, हर बार आप लोगों ने देखा होता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस में आता है वो इसी तरीके से जलील होता है। अब मैं इनको पढ़ के सुनाता हूं कि आयत क्या है। सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 101 क्या कहती है? बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा व खलक कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। माशाअल्लाह बदीउस समावाति वल अर्दि अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा व खलक कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सर इस तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए आप, बहुत प्यारी आवाज आ रही किरत करने में। थैंक यू। सो सर दूसरे बार ऐसे जो है ना उंगली सामने वाले पे नहीं उठाना। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह कहता है अन्ना यकूनु लहू वलद वलम तकुल लहू साहिबा। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन में लेके आता हूं। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, इसकी औलाद कहां से हो जबकि इसकी बीवी ही नहीं। ये है फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब। अभी मैं आपको अरबी में भी बताऊंगा। असल में वहां पे बीवी भी नहीं है, वहां पे गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, साहिबा की बात हो रही है, क्योंकि बीवी जो है वो जौज होती है आपकी, जौजा, जौजा है ना, जौजा ये बीवी होती है। लेकिन चूंकि इस्लाम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम नहीं है, इस वजह से ये जो मुतरजिम है इनको वर्ड यूज करना पड़ा बीवी। अब देखिए बयानुल कुरान में डॉक्टर इसरार अहमद साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं वो अदम से वजूद में लाने वाला है आसमान और जमीन को, इसकी औलाद कैसे हो सकती है जबकि इसकी कोई बीवी नहीं है। ये देखिए इसकी कोई बीवी नहीं। अब यहां पे आप अरबी में देखिएगा, ये देखिए अन्ना यकूनु लहू वलदु वलम तकुल लहू साहिबा। साहिबा, ये साहिबा जो है ये फीमेल वर्ड है अरबी का। ठीक है, ये देखिए जब भी ये तो इस तरीके से आता है, अरबी का कायदा है कि वो फीमेल वर्ड होता है। जी जी, तो यहां पे अल्लाह कह रहा है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड, अगर हम एक आम जबान पे ले ले तो गर्लफ्रेंड की बात अल्लाह कह रहा है, जौज अगर बीवी का होता तो यहां जौजा वर्ड होता, लेकिन चूंकि इस्लाम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम नहीं है, इस वजह से जो मुतरजिम है उन्होंने गर्लफ्रेंड डालने के बजाय उन्होंने बीवी का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, सॉरी बीवी हो, वाइफ हो, बात यहां पे ये है कि अल्लाह जो है वो मेल है, इस वजह से वो बीवी की बात करता है, और औलाद इस वजह से अल्लाह को नहीं है क्योंकि उसकी बीवी नहीं है। क्योंकि सवाल ही वही कर, मतलब बात ही वो कह रहा है अल्लाह कि क्यों कर हो सकता है इसके लिए कोई बेटा, हालांकि नहीं है इसके लिए कोई साहिबा, कोई बीवी। अल्लाह बात ये कह रहा है कि कैसे अल्लाह को औलाद होगी जबकि उसकी बीवी नहीं है। बीवी होती तो औलाद होती, बीवी नहीं है तो कैसे औलाद होगी। जी सर, आपका अल्लाह तो मेल निकला सर। अब मुझे पता नहीं अल्लाह मेल है फीमेल हो, तो मिलेंगे जब पता चलेगा अल्लाह से। यार कैसे इंसान हो, मुसलमान भी हो, कुरान की आयत पेश करने के बाद भी इनकार करते हो यार। किसका? कुरान की आयत का। मैंने कब किया इनकार? तो आप बोल रहे हो मुझे नहीं मालूम। अल्लाह यहाँ खुद साफ साफ बोल रहा है उसकी बीवी नहीं है, इस वजह से उसकी औलाद नहीं है। बीवी मर्द की होती है, अल्लाह मर्द है। सर ये कौन सा रेशो निकाला आपने? और ऐसे आप ओके जी, ये तो आपको झटका लगा है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।